नमस्कार। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का आखिरकार ऐलान हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा और ग्रामीण क्षेत्र के निकाय में 3 चरणों में मतदान होगा। 22 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसी दिन से नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 31 जनवरी तक चलने वाली है। इसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी की तारीख के बाद नामों की घोषणा होगी। 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना होगी। पंचायत क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 27 जनवरी से नॉमिनेशन, 3 फरवरी अंतिम तारीख, 4 तारीख स्क्रूटनी, 6 फरवरी को नाम का ऐलान होगा। 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा, यानी कि 3 चरणों में मतदान होगा। 18, 20 और 24 फरवरी को टेबुलेशन होगा। इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 184 निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत हैं। नगर निगम के चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से होंगे। प्रदेश में नगरीय निकायों के अंतर्गत 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन और जिला दुर्ग और सुकमा के नगरीय निकायों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 5 वार्डों में उपनिर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। इसी बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तारीखों का आखिरकार लेकिन ऐलान हो चुका है। इसके बाद तारीखें सामने आ गई हैं। अब राजनीतिक हसल टसल देखने को मिलने वाला है और देखना होगा कि किन वादों और किन चेहरों के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के बीच में जाती हैं। और सारे संशय अब समाप्त हो गए हैं और कहा जा रहा था कि कब तक तारीखें सामने आएंगी। आखिरकार निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखें सबके सामने रख दी है। तो छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मिनी पांडे स्वदेश न्यूज पर जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत मिनी जी आपका। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह स्वदेश न्यूज पर जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। लगातार ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को टालना चाहती है। अब आखिरकार तारीखें आ गई हैं, कितनी तैयारी है और किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, अभी चुनाव का ऐलान हो गया तारीखों का। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सरकार किसी तरह चाह रही थी कि ये चुनाव जो टलते रहे। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश या प्रदेश है, तो ये चुनाव तो इनको कराने थे। और देखिए, जहां तक बात आपने हमारी की है, देखिए 1 साल में देखिए देश की ऐसी प्रदेश की पहली सरकार होगी जो 1 साल के अंदर अलोकप्रिय हो चुकी है। कोई बार मुस्कान जी आप उठा के देखिए, किस तरह से कल रात की आपको घटना मालूम होगी। जो न्याय मांग रहे हैं, जो नौकरी मांग रहे हैं, जो समायोजित की बात करे, उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। एक तरफ महतारियों के सम्मान की बात करे तो दूसरी तरफ उन्हीं महतारियों के ऊपर लाठीचार्ज जैसी घटना होती है। उनके अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ रायपुर राजधानी में बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम चैन स्नैचिंग हो रही है, ड्रग सप्लाई के धंधे हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो राजधानी में हो रहे हैं और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, बलरामपुर का मामला आपको मालूम होगा, सूरजपुर हो, कवर्धा हो, बलौदा बाजार हो, तो 1 साल में हर वर्ग, चाहे आप देखिए युवाओं की बात कर लीजिए, रोजगार मांगते तो लाठीचार्ज मिल रही है। आप आदिवासी की बात कर लीजिए, जमीनें हड़पने का काम शुरू हो चुका है, खून बहाया जा रहा है। आप महिलाओं की बात कर लीजिए, महतारी बंधन का लाभ उनको नहीं मिला मगर सनी लियोनी को मिलता है। अब किसानों की बात कर ली जाए, बारदाना तक नहीं मिल रहा उनको पोला का 3100 मिल रहा है, 2300। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिनके साथ इन्होंने छला नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये अलोकप्रिय सरकार होगी और इन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता के बीच में जाके बता सके कि ये काम हमने आपके लिए किया है। हर वर्ग प्रताड़ित महसूस कर रहा है, छला हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए देखिए, हम तो विपक्ष के नाते लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आपके साथ क्या गलत हुआ है या हो रहा है। मगर उससे ज्यादा देखिए जनता तैयार खड़ी है कि हमको एक मौका मिला है कि जो हमारे से इन्होंने छला है, जो बोला चुनाव में कि ये देंगे वो देंगे, अभी तक मिला नहीं है। 500 सिलेंडर की बात हुई थी, 1 लाख रोजगार की बात थी, मतलब 20,000 प्रतिवर्ष, 1 साल हो चुका है। 33,000 शिक्षक की भर्ती कहाँ है मालूम नहीं है। घोषणा करने के बाद ही ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो तमाम चीजें हैं, जनता खुद ये महसूस कर रही है कि हमको छला गया है और एक मौका मिला है कि कम से कम शहर में ये सरकार ना बन सके और इस सरकार को हम जगा सके जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमको छला है। जनता देख रही, अपराध बढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकारी तंत्र ऐसा कि जेल के अंदर हत्या हो जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता महसूस करी और हम विपक्ष यहाँ लेके जाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आपकी जो सरकारें रही हैं अभी तक आपका रिकॉर्ड कायम है। नगर निगम में कांग्रेस पार्टी काबिज है। नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे पिछली बार की अगर बात करें तो रिकॉर्ड जीत आपने हासिल की थी, नंबर्स आपके अच्छे हैं। जो पिछली बार का जो नतीजा था इस बार क्या दोहरा पाएंगे? क्योंकि आरोप है बीजेपी का कि आपने दुरुपयोग करके अपने मन मुताबिक काम करके जो सरकार है, सत्ता है, वो हासिल की थी। देखिए मुस्कान जी, अभी आपने जैसे मैंने बताया कि चुनाव कब होने थे और कब हो रहे हैं। प्रशासक आप बैठा रहे, मनमानी आप कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम तो विपक्ष के नाते जो काम करना कर रहे हैं। और जब इनकी सत्ता तब भी जनता ने देखा था, महसूस किया था, तब हमको शहर में सरकार 2 बार दिया था। तीसरी बार भले वो दूसरी प्रक्रिया थी, मगर 2 बार इनके पक्ष में रहते हुए हमको रायपुर राजधानी में हमारे शहर की सरकार बनी थी। तो देखिए हम तो विपक्ष से जो धर्म होता है वो अपनाते हैं, मगर संसदीय बात करिए या अव्यवहारिक जो काम करते हो बीजेपी का रहता है। विपक्ष की आवाज दबाना, ये हर अपनी चीज को बैठाने के लिए व्यवस्था जो प्रशासक है उसको बैठा दिया इन्होंने। तो हर चीज तो ये कर रहे हैं। इनके विधायक लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके विधायक मारपीट करते हैं जनता के साथ, इनके विधायक या इनके मंत्री जो है वो उठा के फेंकने की बात कर रहे हैं। तो घमंड की बात कर ली जाए या अपने तरीके से काम करने की बात की तो इनके लोग कर रहे हैं। हम तो मात्र विपक्ष के नाते जो धर्म बनता है, तो जनता ने हमको दिया है कि आप हमारी आवाज बनिए, हमारी आवाज उठाइए, इस बहरी गूंगी सरकार को जगाइए, वो काम हम कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं सरकार सुनना नहीं चाहती। इसीलिए ये चुनाव कब होने थे और कब हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग को जिस तरह चला गया, सबसे महत्वपूर्ण बात, वही ओबीसी वर्ग ने आपको सत्ता में बैठाया है, वही ओबीसी वर्ग ने आपके डिप्टी सीएम बनाया अरुण साहु जी को। आज वही ओबीसी वर्ग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। आपको बस्तर से लेकर रायपुर राजधानी तक ओबीसी वर्ग अपना आंदोलन कर रहा है। उसमें कौन से कांग्रेसी शामिल है? वो वर्ग, वो समाज खुद अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, तभी वो सड़कों पर उतरा है। मगर ये सरकार उनको सुनना नहीं चाहती है। जिस तरह से इन्होंने पूरे चुनाव में पूरे आरक्षण को किस तरह से इन्होंने अपने तरीके से जो आरक्षण इन्होंने किया है लागू, वो दिखता है कि ओबीसी वर्ग अपने छला महसूस कर रहा है और वो आंदोलन करता है, उसकी सुनती नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है वो जनता एक साथ से देख रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। किस तरह से रायपुर राजधानी में अपनी मनमानी की वजह से जो व्यवसायी, छोटे छोटे व्यवसायी, उनके किस तरह से दुकानें फाड़ने का काम कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जनता प्रताड़ित महसूस कर रही है। जनता महसूस करे हमारे काम हो नहीं रहे, हमसे जो वादा किया वो मिल नहीं रहे, तो इसलिए जनता खुद इनको जवाब देगी। ठीक है, बीजेपी से मिनी पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिनी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीच का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि बीजेपी इस बार कंफ्यूज नजर आ रही है। बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए ये बीच का समय चुना गया है और तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इस बार पूरी नहीं है। सभी को देखिए, कांग्रेस बेवजह की ऐसी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के और हमारी पूरी टीम गठित हो चुकी है। बूथ स्तर से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक हमारी टीम समय सीमा पे गठित हो चुकी है और चुनाव को लेकर के भी हमारी पूरी तैयारी है। कमेटी मंडल में बनी हुई है, मंडल से जिला में जाएगा और कांग्रेस के पास चूंकि मुद्दा नहीं है, कांग्रेस को पता है कि जमीन उनकी खिसक चुकी है। लोकसभा में भी हारे हैं, विधानसभा में भी हारे हैं और उनके करप्शन इतने ज्यादा उजागर हो चुके हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में भी उसका असर पड़ेगा। और 1 साल का हमारा जो कार्यकाल है, विष्णुदेव सरकार जी का जो कार्यकाल है, वो बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल है। कई वादे उन्होंने पूरे किए, कई योजनाएं उन्होंने पूरा किया। आज हर वार्ड में, हर घर में लाभार्थी है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। इस तरह की योजनाओं से हर परिवार लाभान्वित है। तो जमीनी स्तर पे हमारी पकड़ मजबूत है और हमारे पास पूरा कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी टीम है और हमारे जो भी प्रत्याशी हैं चुनाव में, जो भी अभी आने वाले हैं, सब बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। तो ये बेवजह की बातें करते हैं, इनको अपना देखना चाहिए। आज इनकी अंतरकलह के चलते इनके यहाँ एक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं की कमी है और जमीन पे ये जा नहीं सकते क्योंकि इनके घोटाले जगजाहिर होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद बात करती है, मुद्दा विहीन पार्टी है, एजेंडा विहीन पार्टी है। तो वो अपने आप को देखें। हम पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं और बहुत ही सही समय पे चुनाव हो रहा है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाएगी। बिल्कुल, लेकिन मिनी जी, आप भी जानती है जो पिछली बार का जो चुनाव नतीजा था वो कांग्रेस के पक्ष में गया था और कई नगर निगम में, निकायों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। इसे कैसे टैकल करने वाले हैं? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर आप इस बार जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, जहाँ जहाँ नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, लोग त्रस्त है, नगर निगम त्रस्त है, भ्रष्टाचार। यही रायपुर का नगर निगम ही उठा के देखिए, वही महापौर के नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और उनको पता नहीं है। सड़कें बेहाल हैं,
लोग जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखे हुए हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। लोग कांग्रेस से त्रस्त आ चुके हैं, कांग्रेस की कार्य प्रणाली से त्रस्त आ चुके हैं। तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव के मूड में है और उनको मोदी जी पे भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। उनको पता है कि मोदी जी कोई भी योजना लाएंगे तो वो पूरी होगी। तो ये सरकार जो है वो 5 सालों में अपना असली रूप दिखा दिया और देखिएगा अभी बहुत जल्द चुनाव भी होंगे और परिणाम भी आएंगे और छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निगम में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक है, आगे देखेंगे हम। सत्यप्रकाश जी, दो तरह के आरोप लगाए हैं, दो बड़े आरोप हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे नगर निकाय जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। इसके साथ ही आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ना तो विधानसभा चुनाव जिता पाए, ना तो लोकसभा चुनाव जिता पाए। आगे चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए भी निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्म करना। मुस्कान जी, 2018 में कौन के प्रदेश अध्यक्ष थे? चुनाव हारे थे ना। ये चुनाव कोई नतीजा या कोई चुनाव परिणाम तो नहीं साबित होता है कौन कैसा क्या है। इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, इनका चुनाव किस तरह से हुआ। एक व्यक्ति रेस लड़ता है, वही फर्स्ट आ जाता है। तो इनके लोकतंत्र है कहाँ? हमारे यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर भी होता है, एक बात। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करें, इनकी सरकार है कर क्या रहे? अरे आपके नाक के नीचे यहाँ मोवा ब्रिज पीछे 15 दिन से बंद है, भ्रष्टाचार की सौगात दे दिया आपने। उसके बाद आज ये भ्रष्टाचार उजागर करने पत्रकार की हत्या हो जाती है। सरकार है कहाँ? 56 करोड़ की सड़क को 120 करोड़ हो जाता है, 95% भुगतान भी हो जाता है। अरे सरकार भ्रष्टाचार के नाम पे एक पुलिस अधीक्षक की हत्या हो जाती है, माफ कीजिए पुलिस कर्मचारी की, जो पुलिस भर्ती में जो घपले हुए। अभी कल की खबर है, वन संरक्षक भर्ती में भी घोटाला। अरे आपकी सरकार 1 साल में नए नए कीर्तिमान घोटाले में लेके जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोलो कि ये सरकार ने किया क्या है। मतारी बंधन की बात है, मैं एक बार मुस्कान जी फिर से गिरा देता हूँ। मतारी बंधन की बात करें ना, कौन से मतारी बंधन की बात करें? 38,000 से ज्यादा नाम इन्होंने काट दिए। सनी लियोनी को मिल रहा है 38,000 लोगों को जो पैसा गया पिछले 10 महीने, वो कौन लोग थे बताइए, जो नाम अभी इन्होंने काटे। अब आज भर्ती में मैं बात कर रहा हूं, 3,000 शिक्षक भर्ती इन्होंने बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया? 33,000 शिक्षक भर्ती कर दी ना, बल्कि आपने 3,000 बाहर कर दिया। ये दिखता आपका चेहरा। ओपी चौधरी जी बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। आप आदिवासी की बात कर रहे हैं। अडानी जी अभी यहाँ आए थे, किस लिए आए थे अडानी जी बताइए? विनिवेश हो रहा है कि वो नहीं हो रहा नगर प्लान का बताइए? जमीन हड़पी जा रही की बताइए? नहीं। आदिवासी को खून बहाया कि नहीं बताइए? इसलिए हम बोले सुशासन की सरकार बोलते हैं। खुलेआम राजधानी रायपुर में बस स्टैंड में बलात्कार होता है, हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है। ये दिखता है इनकी सोच। या खुलेआम सीएम हाउस से कुछ दूरी में 2 युवतियों की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, तब भी कोई सरकार में नहीं जगना। ये दिखती है इनकी सोच महिलाओं के प्रति। ये 1 साल के अंदर हो गए हालात। बाहर से अगर कोई बस्तर से या पढ़ने आया छात्र, उसकी हत्या हो जाती है। राजधानी के अगर ये हालात है तो मुस्कान जी सोचिए पूरे प्रदेश की क्या हालात होंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं अपराध साय साय बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार साय साय हो रहा है। मेरे को तो ये लग रहा है 1 साल से अगर सरकार भी चला रहे, कहीं ना कहीं हम ही चला रहे हैं। आप क्योंकि हर चीज तो हमारे ऊपर डालना है, ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया। भगवान भरोसे सरकार चल रही है या फिर कांग्रेस भरोसे सरकार चल रही है? आपकी सरकार बैठी है, आप जांच करें, जो जांच करना कीजिए, मगर अपने भी भ्रष्टाचार की जांच करवाइए। आपको मालूम है आपके पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है। ओपी चौधरी जी किधर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी किधर जा रहे हैं, अरुण साहू जी किधर जा रहे हैं, उसको देखिए। हमारे एकजुटता है, इसीलिए इनमें घबराहट है कि इनको मालूम है कि ये जो कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जमीन पे जो विपक्ष के नाते जो आवाज उठा रही है, विधानसभा में हो या सड़क पे हो, इसीलिए ऊपर एफआईआर होगा। अगर हमारे पूर्व मंत्री अगर कोई भ्रष्टाचार की बात उठाएंगे तो ईडी की रेड होगी। ईडी कहीं ना कहीं इनके लिए इलेक्शन डिजाइनर का काम करेगी। इसलिए हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 साल के अंदर कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है जो इनके लिए खड़ा हो क्या हमारे लिए अच्छा काम किया है। कोई वर्ग नहीं है। एक वर्ग अगर ये बता दे हम मिनी पांडे जी बैठिए तो मैं मान जाऊंगा। एक वर्ग भी नहीं है। जनता अच्छा सत्यप्रकाश जी, आपका विजन बता दीजिए ना, क्योंकि तो लोकल चुनाव है, क्षेत्रीय स्तर पर हर एक वोटर यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है और ये मुश्किल चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल होता है, लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वोटर्स की संख्या काफी कम होती है। तो आपका विजन क्या है निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, हाईलाइट पॉइंट्स होंगे जिसके आधार पर आप जा रहे हैं? आप क्या कुछ करने वाले हैं क्षेत्रीय जनता के लिए? देखिए मुस्कान जी, अभी कुछ दिनों में हमारा घोषणा पत्र आएगा तो चीजें और साफ हो जाएगी। मगर जहां तक मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, राजधानी रायपुर से अगर मैं शुरू करूं, जिस तरह से रायपुर को हमने संवारा है, 15 साल से हमारे शहर में सरकार है, चाहे वो मिनी स्टेडियम की बात कर ली जाए या पार्किंग की बात कर ली जाए, कार पार्किंग तमाम जो कलेक्ट्रेट पास बनी है, चाहे सौंदर्यीकरण की बात करिए तालाब की, उसी तरह से हम फिर से राजधानी रायपुर को संवारेंगे। सौंदर्यीकरण की जहां तक हर तालाब को जैसे सौंदर्यीकरण की राह चली हुई है, और भी तालाब बचे उनकी बात करें, सड़कों की बात कर लीजिए, जो नल जल योजना जो राजधानी रायपुर में चल रही उसको और हम सुधारेंगे। तो तमाम चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मेयर अगर हमारा बनता है तो हम पुलिस के ऊपर दबाव बनाएंगे, हम राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि राजधानी रायपुर में कम से कम, रायपुर राजधानी में तो अपराध ना हो, खुलेआम अपराधी ऐसे घूमे ना। अब दूसरे शहरों की बात हम बाद में करेंगे, राजधानी में तो कम से कम हालात सुधरे।
ये सबसे महत्वपूर्ण राजधानी की बात है। और चलिए, तमाम ठीक। दूसरे शहरों की ठीक तो वही है। चीजें हो रहेंगी हमारे। मिनी जी, अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सत्यप्रकाश जी सवाल उठा रहे हैं। पहले आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद आरक्षण को लेकर मेरा एक सवाल है, उस पर मैं आती हूँ। पहले कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल है उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पिछले 5 साल का और अभी का आप देखिए तो बहुत ज्यादा ग्राफ गिरा हुआ है। पिछले 5 साल के इनके छत्तीसगढ़ चरम पे था अपराध में। आज हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल है और आज भी जितने भी अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उसके पीछे इन कांग्रेसियों का हाथ है। इनके एक विधायक अभी जेल में बंद रहे हैं, सरेआम दंगा फसाद मचा रहे थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। इनकी एक महिला विधायक बोल रही है आग लगाओ, जलाओ, तोड़ फोड़ करो। इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं बवाल होना चाहिए। कवासी लखमा जी इतना बड़ा करप्शन कर जेल गए हुए हैं और इतना बड़ा बंगला, तो अपराध कहाँ से? आज भी छत्तीसगढ़ में अपराध इन्हीं के द्वारा संरक्षित किए हुए अपराधियों के द्वारा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपराध पे कंट्रोल करने में लगी हुई है, पर ये उकसा करके दंगे फसाद करके छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेसी 5 साल अपराधियों को संरक्षण दिए हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता आज भी परेशान है। अब कोई भी बड़ा अपराध का देखिएगा उसके तार कांग्रेसियों से जुड़े रहते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, विष्णु देव की सरकार है, वो चाहती है यहाँ अपराध कंट्रोल हो। यहाँ पे उन्होंने लखमा सुकमा जैसे जगहों पे जब नक्सली इतना वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इतने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, इतने नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, तो आप समझिए कि ये सरकार कितनी वचनबद्ध है कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। तो कांग्रेसी बेवजह बातें करते हैं जब ये सरेआम वहाँ पर एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। इनके सत्यप्रकाश जी, अच्छा मिनी जी, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। एक सवाल आरक्षण को लेकर है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था। अभी दोबारा चुना गया है किरण सिंह देव को। किरण सिंह देव को चुने जाने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। इसके साथ ही एक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कांकेर के आसपास के क्षेत्र में अगर देखें तो वहां पर यह मुद्दा ज्यादा उठा था। आपको नहीं लगता कि अगर एक सामान्य वर्ग से नेता को दोबारा इस पद पर चुना गया है तो ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है आपने, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है? आप देखिए, ये बेवजह की बातें, और अध्यक्ष पद का चुनाव जो हुआ है वो पूरे जो भी आरक्षण की प्रक्रिया है वो कोर्ट के द्वारा होती है, कोर्ट के द्वारा उस प्रक्रिया को निर्वाह किया जाता है। और ओबीसी समाज को पूरे बहुत से जिलों में प्राथमिकता मिली हुई है। सामान्य सीट से भी ओबीसी और एससी चुनाव लड़ करके आते हैं। और किरण, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है तो देखिए उसमें भी क्राइटेरिया रहता है, और बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं, बहुत से हमारे ऐसे अभी पार्षद टिकट में आप देखिएगा तो हमारे यहाँ पूरी जातिगत समीकरण को ध्यान में रख करके ही संगठन डिसीजन लेती है। कोई भी निर्णय संगठन लेती है तो पूरी जातिगत समीकरण को बैठा करके निर्णय लेती है। तो कांग्रेस बेवजह ओबीसी समाज को भी उकसाने का, ओबीसी समाज के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बवाल मचना चाहिए, तो वो बेवजह की बातें उनके पास। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी, एजेंडा विहीन कांग्रेस पार्टी निरर्थक निराधार बातों को बुनियाद बना करके सामने आती है। उनको ना तो सत्ता में थे तब जनता की सेवा की पड़ी थी, विपक्ष में है तब ना उन्हें जनता की सेवा की पड़ी हुई है। अभी आप निकाय चुनाव में देखिएगा इनकी हालत क्या होगी। जैसे लोकसभा में मुंह की खाए हैं, विधानसभा में हुआ है। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से सत्यप्रकाश जी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उकसाने का काम किया है, इसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रोष देखा गया वो उठा है। और आखिरी में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दीजिएगा। जैसे आप खुद बताया आपको कि ओबीसी वर्ग जो बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक आंदोलन कर रहा है, उसमें कौन सा कांग्रेस से शामिल है पता कर रहे हैं जाके, वो खुद चला हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें कोई कांग्रेस शामिल है क्या? क्योंकि महत्वपूर्ण बात वैसे मैंने बोला ना कि एक साथ सरकार कांग्रेस ही चला रही है। ये बात करें हर चीज में कांग्रेस ही शामिल। अगर यहाँ रायपुर राजधानी बस स्टैंड में अगर बलात्कार होता है उसमें क्या कांग्रेस ही शामिल था? अगर आदिवासी छात्र की हत्या होती है राजधानी, उसमें क्या कांग्रेस ही शामिल था? 2 युवतियों की हत्या, उसमें कांग्रेस ही शामिल था? अगर भ्रष्टाचार के उजागर करने पर पत्रकार की हत्या होती है, उसमें क्या कांग्रेस ही शामिल था? बलरामपुर में कांग्रेस ही शामिल था? सूरजपुर में क्या कांग्रेस ही शामिल था? ये दिखता है ना कि आप खुद अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रहे और ना हमारे कांग्रेस हमारे ऊपर लगाएंगे। अरे हमारी सरकार की बात करेंगे, अरे हमने तो आत्मानंद स्कूल बना कर दिया जो आज कॉपी पेन डस्टर। आप सभी के अपने आरोप है, प्रत्यारोप है। अब नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, पंचायत चुनाव होने हैं। आगे जनता किसके साथ जाती है, किनके वादों पर जनता जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर आप दोनों का जुड़ने के लिए।
तो नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तारीखें आखिरकार पूरे संशय के बाद किंतु परंतु के बाद सामने आ गई है। क्षेत्रीय चुनाव है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे और किन मुद्दों पर आपको वोट करना है ये आगे आपको देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए छत्तीसगढ़ डिबेट, स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।